नमस्ते, आपका स्वागत है। आज मैं फिल्म आफ्टर के बारे में बताने जा रहा हूं। आगे बिगाड़ने वालों पर पूरी नजर रखें। एक किशोर लड़की का वॉइस ओवर फिल्म का परिचय देता है, जिसमें चर्चा की गई है कि जीवन के कुछ पल कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि आप कौन हैं, क्योंकि यह एक दूसरे की कंपनी का आनंद ले रहे जोड़े की छवियों को इकट्ठा करता है। लड़की का दावा है कि उसके जीवन में उसके आने से पहले सब कुछ आसान था और अब जटिल हो गया है। एक सपने से जागने के बाद टेसा जोसेफिन लैंगफोर्ड कॉलेज जाने की तैयारी के लिए अपना कमरा पैक करना शुरू कर देती है। नीचे की रसोई में उसके साथ उसकी सबसे अच्छी दोस्त नूह डायलन अर्नोल्ड और उसकी माँ कैरोल सेल्मा ब्लेयर शामिल हैं। टेसा अपनी माँ को याद दिलाती है कि वह कॉलेज जा रही है, जीवित रहने के शिविर में नहीं, क्योंकि वह उन आपूर्तियों की गिनती कर रही है जिनकी उसे विश्वास है कि टेसा को आवश्यकता होगी। निम्नलिखित दृश्य में वे उसके नए विश्वविद्यालय में पहुंचने से पहले कई शहर परिवेशों से होकर गाड़ी चलाते हुए दिखाई देते हैं। कैरोल, नू और टेसा अपने नए कमरे B22 की तलाश में छात्रावास के खचाखच भरे हॉल में घूमती हैं। दरवाजा खोलते ही दो लड़कियां बिस्तर पर बैठी हैं और तेज संगीत उनका स्वागत कर रहा है। टेसा ने अपना परिचय स्टीव से कराया, जो उसकी नई फ्लैटमेट है जो वेब पेन खदीजा रेड थंडर का उपयोग करती है। टेसा को ट्रिस्टन से स्टीव पियामिया ने मिलवाया है। स्टीव टिप्पणी करती है कि उसे यकीन नहीं है कि उसे एक नए व्यक्ति के साथ रहना चाहिए या नहीं, लेकिन यह ठीक होना चाहिए क्योंकि वह उसकी आत्मा मार्गदर्शक होगी। ट्रिस्टन का दावा है कि बिना किसी नकली आईडी के भी वे टेसा को सभी बेहतरीन स्थानों पर ले जा सकते हैं। कमरे से मारिजुआना की गंध आ रही थी, इसलिए कैरोल गुस्से में कमरे से बाहर चली गई और जोर देकर कहा कि वे एक अलग कमरे का अनुरोध करें। वह नहीं चाहती कि इन लड़कियों के कारण टेसा अपनी पढ़ाई से भटक जाए। टेसा ने उसे आश्वस्त किया कि यह कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि वह जिम्मेदार है। वह अपनी माँ और नूह को विदाई देती है। जब टेसा अपने कमरे में वापस आती है तो ट्रिस्टन वहां नहीं है। स्टेफ और टेसा इस बारे में बात करते हैं कि कैसे टेसा ने कैरोल को परेशान कर दिया, कैसे नूह टेसा का सबसे अच्छा दोस्त है, उसका भाई नहीं, जैसा कि स्टीव ने सोचा था, और कैसे टेसा के पास अभी भी बहुत सारी किताबें हैं। स्टीव के चले जाने पर टेसा सामान खोलती है। सुबह सुबह टेसा अपने छात्रावास से बाहर निकलती है और परिसर से होते हुए अपनी पहली कक्षा में जाती है। वह एक बंद कक्षा के बाहर शेन पॉल मैकगी के चरित्र लैंडन से मिलती है। वे किसी भी अन्य छात्र के पहुंचने से पहले पहुंच जाते हैं। इसके तुरंत बाद एक प्रोफेसर रुकते हैं और उन्हें अंदर जाने देते हैं। यह कोर्स इकॉन 101 है। वे प्रथम वर्ष के छात्र और उनके प्रमुख होने के बारे में छोटी छोटी बातें करते हैं। अगले दिन टेसा को कैंपस में एक कॉफी शॉप में पढ़ते हुए देखा जाता है। 3 लोग प्रवेश करते हैं, उनमें से एक पिछली रात का अप्रिय लड़का उसके कमरे में था। जैसे ही वे ड्रिंक का ऑर्डर देते हैं, टेसा उस लड़के की ओर देखती है जो उसे हल्की सी मुस्कान देता है। त्वरित नजरों का आदान प्रदान करने के बाद वह मुड़ता है और अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। टेसा लाइब्रेरी में पढ़ती है। स्टीव ने उसे बीच में रोककर बताया कि वे उस शाम एक पार्टी में भाग ले रहे हैं। स्टीव टेसा को उसकी पार्टी पोशाक चुनने में सहायता करती है। वह मैरून रंग की पोशाक का निर्णय लेती है। बिरादरी में प्रवेश करने के बाद स्टीव रसोई में ट्रिस्टन से मिलती है और उसे एक चुंबन देती है। वह उसकी प्रेमिका है।
टेसा इससे थोड़ा अचंभित नजर आती है। वे लिविंग रूम में प्रवेश करते हैं, जहां एक सोफे पर दोस्तों का एक समूह बैठा है। एक अन्य व्यक्ति के साथ यह कॉफी शॉप से तिकड़ी है। टेसा को स्टीव के दोस्तों से मिलवाया गया। असभ्य लड़का हार्डिन, हीरो फियन स्टीफन, मॉली, इन्ना सार्किस, जेस द टाउनी, स्वेन टेमेल और जेड सैमुअल लार्सन सभी मौजूद हैं। जैसे ही वे सोफे पर एक साथ लेटे हुए हैं, मॉली और हार्डिन एक दूसरे को सहला रहे हैं और चूम रहे हैं। इसके बाद टेसा को एक टैटू पार्लर में देखा जाता है, जब जेस स्टीव पर स्याही लगाती है। उसने एक खरीदने के उनके सुझाव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उसकी मां उसे मार डालेगी। वह आगे कहती है कि उसकी मां ने उसके जीवन के हर पहलू की योजना बनाई है और सबसे अधिक संभावना है कि उसने पहले ही नूह से उसकी शादी की योजना बना ली है। स्टीव पूछती है कि क्या नूह एकमात्र लड़का है जिसे टेसा ने डेट किया है, और उत्तर हाँ है। बाद में टेसा को बिस्तर पर लेटे हुए देखा जाता है, जबकि स्टीव और ट्रिस्टन घर लौटने के बाद खेल रहे होते हैं। बिस्तर पर करवटें बदलते हुए टेसा अकेली लगती है। टेसा को मेकअप करते और अपनी अलमारी से गुजरते हुए देखा जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे वह एक नज़र में ही स्थिर नहीं हो पा रही हैं। उसके बाद उसे जागते हुए और यह महसूस करते हुए दिखाया गया है कि यह एक सपना था, क्योंकि हार्डिन को उसे घूरते हुए, उसके चेहरे को सहलाते हुए और पूछते हुए दिखाया गया है कि वह क्या सपना देख रही है। कैरल दरवाजे से अंदर आती है, जो उसने अभी देखा उससे क्रोधित है। वे बहस करते हैं क्योंकि टेसा अपनी मां के पीछे पीछे दालान में आती है। कैरोल को डर है कि वह अपने भविष्य को खतरे में डाल रही है और उसका मानना है कि हार्डिन के साथ डेटिंग करके वह गंभीर गलती कर रही है। टेसा बताती हैं कि वह आज़ादी चाहती हैं क्योंकि उनकी मां का उनके जीवन पर बहुत अधिक नियंत्रण रहा है। टेसा ने रिश्ता खत्म करने से इनकार कर दिया, भले ही उसने इसे तोड़ने की धमकी दी। उसकी मां बीच में आकर अपनी बेटी से कहती है कि हार्डिन उसका दिल तोड़ देगा, और वह चली जाती है। क्लास के बाद मॉली टॉयलेट में टेसा के पास जाती है और उसके प्रेमी के बारे में पूछती है। उसे पता चला कि टेसा और उसका ब्रेकअप हो गया है। मॉली का दावा है कि हार्डिन ने उसे बताया कि वे एक साथ समय बिता रहे थे और ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह तेजी से आगे बढ़ रही है। टेसा को आश्चर्य हुआ। मॉली ने एक साथ समय बिताने के बाद अपनी खुशी व्यक्त की, जैसा कि टेसा ने पुष्टि की। मॉली के अनुसार हार्डिन की तरह काम करता है। कक्षा के अंतिम दिन प्रोफेसर सोटो द्वारा सभी को बर्खास्त किया जा रहा है। वह टेसा हार्डिन को अंतिम प्रोजेक्ट देती है और अनुरोध करती है कि वह पीछे रहे, यह कहते हुए कि यह उसके लिए अधिक लक्षित था। वह और लैंडन इस बात पर बहस करते हैं कि उसे इसे खोलना चाहिए या नहीं। आखिर में जब वह ऐसा करती है तो वह झील और अपनी तस्वीरें देखती है। उसके प्रेम निबंध को पढ़ने के बाद वह उस झील पर जाने का निर्णय लेती है जहां उन्होंने अपना पहला चुंबन किया था। एक वॉइस ओवर में हार्डिन चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने एलिजाबेथ बेनेट की खोज कैसे की और उनकी आत्माएं कैसे समान हैं। वह आपसे क्षमा चाहता है। वह उसके पीछे आ जाता है और घाट पर उसके बगल में बैठ जाता है। टाइम स्नैप के साथ इस मूवी रिकैप में अपना अनुक्रम टिप्पणी करें। इस अद्भुत पुनर्कथन को देखने के लिए धन्यवाद। नियमित मूवी अपडेट के लिए सदस्यता लें।